कि क्या प्रेसिडेंट भी अमेरिका का इंडिया का कोई बन सकता है। इसकी वजह यह है कि जब जो हुकूमतें कर रहे हैं दुनिया पर, उनमें वाइस प्रेसिडेंट से लेकर और जितने बड़े बड़े ओहदे हैं उन पे इंडियन लोग ही नज़र आ रहे हैं। आप ऋषि सोनक से शुरू हो जाइए और पहुंचिए आप कैमला हारिस तक। बाशिर साहब कह रहे हैं कि अगर सस्ता आटा ना मिला तो अपने कपड़े बेचूंगा और आवाम को आटा दूंगा। वो कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें इंडिया शामिल ना हो, बल्कि इंडिया उसको रूल ना कर रहा हो। इंडिया की चलती है, उसकी बात मानी जाती है। जंग तो ये जीते नहीं है, एवं कौन सी जंग जीते हैं? 65 में भी कुछ। अब आप बड़ी तल्ख बातें कर रहे हैं। नहीं भाट साहब, क्यों नहीं जीते? हम जीते हैं। नहीं 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 बताया आपने, लेकिन लॉजिक के साथ बताना है। नहीं नहीं हम लॉजिक के साथ मुझको नहीं 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 भाट साहब, नहीं अल्लाह नहीं भाट साहब। जब जंग हुई थी ना 65 की, तो लोहारी का बाहर नेमन कदा होटल है ना, देखा हुआ आपने? वो हाजी का होटल था, उधर बैठ के उन्होंने रोटी खाई थी फौज। लाहौर में। हाँ जी। कौन इसका जिम्मेदार है? किससे सवाल किया जाए? कौन देगा जवाब? वो कौन सा पॉइंट है कि जिसमें चाइना पीछे रह गया है और इंडिया आगे बढ़ गया है। गाइस, हिंदुस्तान अपनी करेंसी को ग्लोबल करने जा रहा है। गाइस, हिंदुस्तान की करेंसी 35 मुल्कों के अंदर हिंदुस्तान की करेंसी में ट्रेड कर रहा है हिंदुस्तान। कि इंडिया की जो इकोनॉमी है आने वाले टाइम में वो यूएस को बीट कर देगी और वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बन जाएगा इकोनॉमी वाइज। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एसआर हिंदुस्तान शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि जो 21वीं सदी है वो भारत की सदी होने वाली है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अमेरिकी एजेंसियों का कहना है कि 19वीं सदी ब्रिटेन की सदी थी, 20वीं सदी अमेरिका की सदी थी और अब जो 21वीं सदी है वो इंडिया की सदी होने वाली है। उसकी कई वजह बताई गई हैं। वो वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह भारत, जर्मनी, जापान और अमेरिका को पछाड़कर भारत 2075 तक दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी इकॉनमी हो जाएगा। और पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि भारत की करेंसी को 35 देश इस्तेमाल करने लगे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। क्या ये सदी इंडिया की सदी बनने जा रही है? इसके ऊपर थोड़ी सी जब हम नज़र डालते हैं कि वो कौन सी ताकतें हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन से एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं इंडिया के पास, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। कहा जाता है कि जो 19वीं सदी है वो ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम यानी कि बरतानिया की सदी थी। जो 20वीं सदी थी वो अमेरिका की सदी थी और जो 21वीं सदी होगी वो इंडिया की सदी होगी, यानी सेंचुरी। 19th सेंचुरी यूके, 20th सेंचुरी अमेरिका एंड 21st सेंचुरी इंडिया। जो मैंने आपको पॉइंट कहा, पहले उस पॉइंट की बात करते हैं कि वो कौन सा पॉइंट है कि जिसमें चाइना पीछे रह गया है और इंडिया आगे बढ़ गया है। एक ग्राफ आपको नजर आ रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में एक ग्राफ है और इसमें आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट आता है कि इससे पहले तक चाइना ऊपर जा रहा है और इंडिया भी ऊपर जा रहा है, लेकिन इंडिया उससे नीचे है काफ़ी। लेकिन फिर एक पॉइंट आता है कि जहाँ पर चाइना अचानक से नीचे चला जाता है और इंडिया ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त इंडिया की एक सबसे बड़ी पोटेंशियल या ताकत जो उसे मिल चुकी है वो है कि वो चाइना को सरपास कर चुका है अपनी पॉपुलेशन में। इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आबादी के लिहाज से इंडिया सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। अब आप कहेंगे कि आबादी तो कमज़ोरी भी हो सकती है, अगर इतने लोग हो गए हैं तो खिलाएंगे कैसे, क्या करेंगे? तो यही तो वो पॉइंट है कि जहाँ पर इंडिया ने ये कर दिखाया है। और वो इस तरीके से कि देखिए, जब किसी की आबादी सबसे ज़्यादा होती है तो उसके उतने ही क्रेडिट्स भी होते हैं। जिसकी जितनी आबादी होगी दुनिया में उतने ही ज़्यादा वो पोटेंशियल प्रोवाइड कर सकेगा, वो उतना ज़्यादा यूथ दुनिया को दे सकेगा। वो कंट्री जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा होगी वो दुनिया के प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन पेश कर सकेगा, उसकी टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा दुनिया में पहुंचेगी, उसकी एजुकेशन को दुनिया सराहेगी और उसके लोग पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। गोल्डमैन स्मैश ने ये बात की है कि सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक है वो, और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है आने वाले टाइम में वो यूएस को बीट कर देगी और वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बन जाएगा इकोनॉमी वाइज। और ऐसा कहा है 2075 में होगा। तो बताइएगा कि इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं। यूएस के बैंक ने, जो लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट का बैंक है, उन्होंने ही ये प्रेडिक्शन कर दी है कि आने वाले टाइम में इंडिया सेकंड रैंक पर होगा और यूएस को बीट कर देगा। क्या कहेंगे? और काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पर इस पर चर्चा की जा रही है, क्या कहेंगे? और एक ऐसा कंट्री के जिसकी एजुकेशन आईआईटी से लेकर और दूसरे इदारे, उसकी तारीफ दुनिया भर में हो रही है और दुनिया में खपत हो रही हो। एक होता है खपत होना, यानी ये कि आपके पास डिग्री है, दुनिया में कहीं उसकी कोई जॉब वैकेंसी निकली, उसमें आपने किया तो हाँ ठीक है, इस पे जगह है, इनके पास ये वाली डिग्री, इनको रख लेते हैं। नो, इंडिया की आईआईटी और दूसरे जो उनकी यूथ है वो जब किसी दूसरे कंट्री में जाती है तो उनको डिमांड किया जाता है कि हमें ये चाहिए ताकि वहाँ पे जो पढ़ाया जाता है वो हमें पता चल सके, इनकी कैपेबिलिटी से हम फ़ायदा उठा सकें। ये हो चुका है अब दुनिया में। और इसी के साथ टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी। आप देखिए कि इस वक्त पूरी दुनिया पर कौन रूल कर रहा है? भारत की यूथ। पूरी दुनिया की टेक कंपनीज़ के सीईओज कौन हैं? भारत के नौजवान। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उन कंपनीज़ में उनसे नीचे भी काम करने वालों की बड़ी तादाद भारतीय नौजवानों की है। अच्छा, इसी से जब हम थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये तो सिर्फ टेक कंपनीज तक बात नहीं रही,
ये बात तो पहुंच चुकी है 10 डाउनिंग स्ट्रीट से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक, क्योंकि हमें इस वक्त जो हुकूमतें कर रहे हैं दुनिया पर, उनमें वाइस प्रेसिडेंट से लेकर और जितने बड़े बड़े ओहदे हैं उन पे इंडियन लोग ही नज़र आ रहे हैं। आप ऋषि सुनक से शुरू हो जाइए और पहुंचिए आप कैमला हैरिस तक। तो अभी तो आपको शायद आपको मालूम हो या ना मालूम हो कि क्या प्रेसिडेंट भी अमेरिका का, इंडिया का कोई बन सकता है। इसकी वजह यह है कि जब आप देखते हैं कि 2024 के इलेक्शन की रेस में कंटेस्टेंट्स कौन है, तो उसमें इंडिया का एक नाम सामने आता है और वो है विवेक रामास्वामी। अब विवेक का कितना ब्राइट चांस है या नहीं है, लेकिन वो इलेक्शन की इस दौड़ में शामिल नई बात क्या कह रहे हैं इसमें, तो मुझे भाई भारत सोने की चिड़िया था, है और रहेगा, ये तो कोई नई बात नहीं है। ये तो इन्हीं के लोगों ने हमें सिखा दिया था कि हम जो है वो क्या मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं, तो हमें इकोनॉमी नहीं पता, हमारी प्रिमिटिव लाइफस्टाइल ऐसे ऐसे कह के पता नहीं क्या क्या दुनिया में फैला दिया था। हम तो कहते रहे कि हमें इकोनॉमिक्स भी आता है, हमें ही लोगों ने सिखा दिया कि हिंदू ग्रोथ रेट जो होता है वो 1-2% से होता है, इससे ज्यादा इनके अंदर नहीं है। आज सच्चाई आ गई दुनिया को सामने, जब हमने अपनी रियल जो टैलेंट दिखाना चाहा। आप देख लीजिए जो 2 मेजर मार्क दिए हैं गोल्डमैन सैक्स ने, एक है डिपेंडेंसी रेशियो जो है वो कम होगी। डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब कि फैक्ट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होगी, यानी फैक्ट्री लगने की संभावनाएं वो ज्यादा होंगी, ज्यादा लोग वर्क फोर्स में होंगे, राइट। G7, G20 की प्रेसिडेंसी, क्वाड, SCO और फिर अब जो परमानेंट सीट की बात की जा रही है, वो कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें इंडिया शामिल ना हो, बल्कि इंडिया उसको रूल ना कर रहा हो। इंडिया की चलती है, उसकी बात मानी जाती है।